हेलो एवरीवन, वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑर्डिनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैं इसका एक बहुत ही सक्सेसफुल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, लेकिन उसके कॉमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, फाइन, बट ये इक्वल क्यों होते हैं? वाई आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल? इसी तरह से ऑर्डिनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स में इनको प्लस करके 180 आता है, ये 180 क्यों आता है इन्हें प्लस करके? तो इस वीडियो में मैं उस क्यों का आंसर दूंगा कि ये क्यों होता है। वैसे भी जब आपको किसी चीज़ का क्यों पता होता है तो आपको बेटर तरह से आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक्स सारे बता देता हूं। देखिए, ये लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? जब भी जो लाइंस होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल ये लाइंस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और ये जो लाइंस हैं ये मीट नहीं करती हैं कभी भी, और कहने को कहते हैं कि ये मीट करती हैं इन्फिनिटी पे, लेकिन इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी नहीं मीट करती हैं, ये कभी नहीं मिलती हैं, और इनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होती है। अब इसके बाद ये जो लाइंस हैं, दीज आर पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को कट करने वाली जो भी लाइन होती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। वो ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और ये लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो जब हम इन लाइंस की बात करेंगे तो उस केस में ये लाइन ट्रांसवर्सल मानी जाएगी और ये भी ट्रांसवर्सल है। लेकिन जब हम इन लाइन को पैरेलल देख के चलेंगे तो इस केस में ये दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल लाइंस होंगी। इसी तरह से एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये लाइंस पैरेलल होती हैं, ये लाइंस भी पैरेलल होती हैं। तो जब हम इन लाइन को पैरेलल अज्यूम करेंगे तो ये दोनों लाइंस ट्रांसवर्सल होंगी, और जब हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल अज्यूम करेंगे तो ये दोनों लाइन ट्रांसवर्सल होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रांसवर्सल लाइन बिल्कुल ऐसे कटते हुए जाए, ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, तो ये तो हो गया पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद मैं आपको ये बेसिक्स बता देता हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और ये सब। तो सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग होने का मीनिंग होता है एक ही जैसे रिलेट करना, सेम तरह से रिलेशन होना। तो इस लाइन के साथ में आप कोई भी एंगल ले लो, वो एंगल जिस तरह से रिलेटेड है इस लाइन के साथ में, उसी तरह से कौन सा एंगल रिलेटेड है। तो आप नोटिस करेंगे कि इस लाइन में के साथ में इस एंगल का जो रिलेशन है वही इस लाइन के साथ में इस एंगल का रिलेशन है। ठीक है, मींस इस लाइन की डायरेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एंगल है, जैसे मान लो कि इस लाइन की इस डायरेक्शन में ये एंगल है, तो इस लाइन की इस डायरेक्शन में भी यही एंगल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फॉर एग्जांपल आप कोई डायरेक्शन ले सकते हैं कि देखो, आप ये जानते होंगे दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये क्या है? ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो अब आप यहां पर देखो, एक ही डायरेक्शन में कौन सा एंगल देख रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये दोनों एंगल देख रहे हैं, यानी ये एंगल जिस डायरेक्शन में है ये एंगल भी उसी डायरेक्शन में देख रहा है। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसी तरह से साउथ ईस्ट की तरफ कौन से एंगल देख रहे हैं? ये दोनों देख रहे हैं, यानी जो डायरेक्शन इस तरफ है, मान लो कि यहाँ पे कुछ चीज रखी है, अब इसको कौन कौन से एंगल देख रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर इसको एक तो एंगल 2 देख रहा है, एक एंगल 3 देख रहा है, सॉरी एंगल 6 देख रहा है। तो ये दोनों जो हैं ये सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, दीज टू आर ऑल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये दोनों भी इसी तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर वैसे मैंने सेम कलर से इनको बता रखा है। ये इक्वल है तो दोनों ब्लैक कलर से हैं, ये दोनों वॉयलेट कलर है, ये दोनों ग्रीन कलर, ये इक्वल है एंगल्स हैं,
और ये भी इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल्स एंगल 6, एंगल 3 इक्वल्स एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 एंड वाई रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो पैरेलल लाइंस जो होती हैं उसमें ये है पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के जो ये पैरेलल लाइंस के बाहर वाले एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, यानी ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर एक्सटीरियर एक्सटीरियर, और अंदर वाले एंगल्स होते हैं इंटीरियर 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 इंटीरियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं और इनके बीच के जो अंदर के जो एंगल्स हैं ये एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट, तो ये इंटीरियर होने चाहिए और ऑल्टरनेट होने चाहिए, यानी एक किस तरफ एक किस तरफ, ऑल्टरनेट का मतलब ही वही है, ठीक है। तो यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से जो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है ये भी इक्वल होते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल जो पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और यहाँ पर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और रीज़न क्या है, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। को इंटीरियर होते हैं सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और उनको प्लस करके 180 आता है। तो आप लिख सकते हैं इसमें आगे आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल को प्लस करके 180 आता है तो उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी देखो ये इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी इंटीरियर हैं, लेकिन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड वाले ये दोनों एंगल हो गए हैं। इनको प्लस करोगे आप तो 180 आएगा, और इनको प्लस करोगे तो भी 180 आएगा। और रीजन क्या है, ये है को इंटीरियर एंगल्स, ओके। और सेम रीजन इनका भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या कौन कौन से एंगल क्या होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। लेकिन अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा क्यों है, यानी ये इक्वल क्यों हो गए हैं, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि ये इक्वल है, और क्या रीज़न है कि इनको प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे देखिए, वेल दीज टू आर पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर हम इस लाइन के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ कर दें तो अब क्या है कि ये लाइंस भी आपस में हो गई हैं पैरेलल। जब भी आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जब भी पैरेलल होती हैं, तो ये बन जाता है एक पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की क्वालिटी ही यही होती है कि इसके आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो आमने सामने के एंगल्स हैं ये इक्वल होते हैं, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, और ये एंगल y है तो ये भी y होगा, ठीक है। वेल अब ये है एक पैरेललोग्राम यानी क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के हम एंगल्स को प्लस करते हैं तो 360 डिग्री आता है। 2x प्लस 2y हो जाएगा 360 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन लो, x प्लस वाई इज
360 डिग्री और 2 से डिवाइड कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो यानी x प्लस वाई 180 है, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री, और यही हमने यहाँ पे किया था। इफ यू रिमेंबर, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो क्यों को इंटीरियर आपको अब समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ है ये। ओके, अब बाकी प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। देखिए, एक और चीज है लीनियर पेयर, यानी अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों को प्लस करके आता है 180 डिग्री। यानी अगर मैं इसको x लिखता हूँ तो ये एंगल होता है 180 माइनस एक्स। अगर मैं इसको 120 डिग्री लिखता हूँ तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री माइनस 180 माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। अगर ये एंगल 110 डिग्री है तो ये होगा 180 माइनस 110 डिग्री विच इज 70 डिग्री। समझ गए ना आप। अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और अगर ये y है तो ये 180 माइनस वाई होगा। यही लीनियर पेयर होता है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो x प्लस वाई 180 है, और अगर मैं लिखूँ कि x क्या है तो आपको होगा कि ये 180 माइनस वाई होगा, और अगर मैं y निकालूँ तो ये होगा 180 माइनस एक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस एंगल को निकालने जाएं कि ये एंगल क्या है, तो क्योंकि ये y है तो ये यहाँ के हिसाब से क्या होना चाहिए 180 माइनस वाई, लेकिन 180 माइनस वाई वापस x आ गया है। तो कहने का मतलब है कि ये एंगल x हो गया है। और इसी तरह से अगर मैं इस एंगल की बात करूं, क्योंकि ये x है तो ये होगा 180 माइनस एक्स, और 180 माइनस एक्स है y। तो क्योंकि ये अगर अब देखो यहाँ पे ये y है तो ये भी y है, ये x है तो ये भी x है। आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर ये हो गया है कि ये x है, ये y है, ये y आ गया है और ये x आ गया है। इतना ठीक है, क्लियर हो गया है। देखो, ये तो मैंने आपको लीनियर पेयर बताए। एक और प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इससे और इससे कहते हैं, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये x होगा, और ये y है तो ये y होगा। तो यहाँ पे अब आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो केवल दो टाइप के एंगल्स बनते हैं। एक एंगल होता है जो 90 से कम होगा, आई मीन अनलेस अगर कोई एकदम वर्टिकली काट दे तो ये तो सारे 90 हो जाएंगे, तो उसकी तो खैर बात आप कोई बात नहीं। लेकिन जब भी तिरछी कोई लाइन काटती है तो एक एंगल तो 90 से कम होगा और एक एंगल 90 से बड़ा होगा बस। यानी अगर यहाँ पे ये एंगल, मान लो कि ये एंगल है 60 डिग्री, तो सारे 90 से छोटे एंगल 60 होंगे। ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, सारे और सारे इक्वल होंगे। और दूसरा टाइप का एंगल होगा 90 से ज़्यादा, और वो भी सारे इक्वल होंगे। यानी ये y है, ये y है, ये y है और ये y है। और ये कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। तो ये 120, ये 120, ये 120 और ये 120। समझ आ गया आपको। अब जो हमने अभी देखा, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी ये चीज़ें, उनमें इसको अप्लाई करते हैं। देखो, आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी 1 और 5 आपस में इक्वल हैं। फिर ये और ये आपस में इक्वल है, यानी 2 और 6 इक्वल हैं। फिर ये और ये इक्वल हैं, यानी 4 और 8 इक्वल हैं। और ये इक्वल हैं, यानी 3 और 7 इक्वल हैं। ठीक है ना। और वैसे अगर हम देखें तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7, ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 8, ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पर देखो ये x है और ये भी x है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4, और ये y है तो ये भी y है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर इक्वल। अब यहाँ पर आप देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये y है तो ये भी y है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। ये x है तो ये भी x है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि x प्लस वाई को प्लस करके 180 आ रहा है, जो हमारा ये रिजल्ट यहाँ पे आया था। मीन्स अगर हम देखो x प्लस वाई 180 है, यानी इनको प्लस करके 180 आएगा,
और यहाँ भी x एंड y है, यानी इनको भी प्लस करके आपस में 180 आएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके वेल, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, क्यों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, क्यों को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।